नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल यमुना के मुद्दे पर बुरे घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव के बीच में एक बार फिर से दिल्ली की सरकार और हरियाणा सरकार में जंग छिड़ गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बेतुका आरोप लगाया। उनका कहना है कि हरियाणा से जो यमुना का पानी आता है उसमें हरियाणा सरकार जहर मिलाती है। वो अपने इस बयान को लेकर अब बुरे फंस गए हैं, क्योंकि सीएम सैनी ने यह दावा किया है कि वो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस करेंगे, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग भी जाएंगे और हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर केजरीवाल के इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। तो एक बार फिर से यमुना का मुद्दा चुनाव के बीच में गहराता नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल बोर्ड की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। तो कैसे फंसे हैं अरविंद केजरीवाल, तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, इस बार अरविंद केजरीवाल यमुना के मुद्दे पर कैसे फंसते दिख रहे हैं? देखिए, यमुना के मुद्दे पर या पूरे मुद्दे पर, ये दोनों में अंतर है। यमुना के मुद्दे को उठाया अरविंद केजरीवाल ने और ये साबित किया है कि मेरी कोई जिम्मेदारी दिल्ली को लेकर नहीं है। दिल्ली में कोई भी काम होता है, अपराध हो या फिर कोई समस्याएं, सड़क की, गली की, नली की, पानी की, बिजली की, किसी भी तरह की समस्या है, उसके लिए केजरीवाल एंड कंपनी जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में पानी में जहर घोला जा रहा है, उससे दिल्ली में यमुना ज़्यादा गंदी हो रही है और उससे दिल्ली में परेशानियां बढ़ रही है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उसको एडजस्ट करने के लायक नहीं है। अब ये तो यमुना की बात हुई, क्योंकि इनको हमेशा से ये लगा है कि हरियाणा से पानी जो आता है वो यमुना में दिल्ली के लिए खतरनाक होता है। तो दिल्ली से जो पानी आगे उत्तर प्रदेश में जाता है वो उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार यह उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना को सफाई के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराए? ये कहे कि नहीं नहीं, दिल्ली में जितने सीवेज सिस्टम हैं उस पानी का ट्रीटमेंट नहीं होता यमुना में गिरने से पहले, तो इसलिए यमुना में जो गंदगी है उत्तर प्रदेश में वो उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। क्यों? गंगा की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 6-7 सालों से, देखिए, जितने चमड़े के कारखाने थे उन सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया, गंगा में पानी डालोगे उससे पहले उस पानी की सफाई करोगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ और उसके बाद गंगा में डालो। ऐसा नहीं है कि सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी है जो गंगा में जाए, यमुना में जाए और उस पर अंकुश न लगाए जाए। दिल्ली सरकार ने इतने सालों में यमुना के लिए क्या क्या किया है, पहले ये बताए कि हमने क्या किया, फिर जिम्मेदार ठहराए हरियाणा सरकार को या उससे पहले के जहां जहां से इनको प्रॉब्लम है उस सरकार को। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपने यमुना की सफाई के लिए इतने सालों में क्या किया। क्या आपने यमुना के किनारे में किसी भी फैक्ट्री के पानी को ट्रीट करके उसमें डालने की व्यवस्था की? क्या पूरे दिल्ली में जो नाले हैं उस नाले के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू फिर से यमुना में डालने की कोशिश की? या फिर यमुना के दोनों तरफ जो बसावट है या फिर यमुना पर जो कब्जा किया गया है उसकी खुदाई को लेकर है, या फिर उसके जो पानी है उसके अंदर सफाई की व्यवस्था कैसे की जाएगी, उसके कचरे कैसे निकाले जाएंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था की है? आज तक यमुना के लिए आपने किया क्या? छठ के समय में कुछ घाट बनवा दिया, जब जब यमुना ज्यादा उफान पर हो, गंदगी ज्यादा दिखे तो जिम्मेदार दूसरे सरकार को ठहरा दिया। यानी कि ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल की टीम के लिए मुसीबत बनी है। इनको सवालों का जवाब देना पड़ रहा है और हर जगह से अरविंद केजरीवाल को ये फीडबैक आ रहा है कि देखो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि आपने 2015 में, 2020 में
ये वादा किया था कि 5 साल के अंदर हम यमुना साफ कर देंगे, और उसके बाद आपके कुछ वो कारनामे भी सामने आ रहे हैं कि आपने कहा कि यमुना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यमुना से वोट नहीं मिलता। तो फिर लोगों के जहन में आया कि ये यमुना की बात नहीं है, किसी और मुद्दे पर भी देख लो। जैसे अभी बांग्लादेशियों का मुद्दा है कि बांग्लादेशियों को यहां पर रखा जाता है, वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाता है, फिर आधार कार्ड बनवाया जाता है, और उसका जो पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, ये वोट जिहाद का एक हिस्सा बन चुका है। और सिर्फ उसी की बात नहीं है, बांग्लादेशियों के साथ साथ रोहिंग्या और उसके अलावा और चीजें हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में पनप रहे हैं। लेकिन पहले बांग्लादेशियों की बात करते हैं। अब सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, बांग्लादेशी दिल्ली तक पहुंचे कैसे, बॉर्डर में वो इंटर कैसे किए, ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। गजब का तर्क है भाई। अगर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए तो तुमने जिसको प्रश्रय दिया है उसके लिए तुमने आधार कार्ड बनवाए, तुम्हारे विधायक है, तुम्हारा सिस्टम है। ये दिल्ली पुलिस की बात करता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ने कभी भी ये कहा कि मुख्यमंत्री की मीटिंग अगर यहाँ के सीपी, एसीपी इन लोगों से होनी है तो यहाँ के एसीपी, उस एरिया, उस क्षेत्र के सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं मुख्यमंत्री के साथ हम बैठक नहीं करेंगे या मंत्री के साथ हम बैठक नहीं करेंगे। उस क्षेत्र का विधायक अगर उसके पास जाता है कि भाई मेरे एरिया में ऐसे ऐसे समस्याएं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकता है, तो क्या उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आपकी बात नहीं मानेंगे? आप पहले एक मीटिंग तो बुलाओ दिल्ली पुलिस की। एक भी मीटिंग अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री था तो, या फिर आतिशी जब बनी तो, एक भी मीटिंग दिल्ली पुलिस की, ये बता दे कि दिल्ली पुलिस के साथ इसने मीटिंग की और बताया कि देखो भाई इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अरविंद केजरीवाल को सारे वीडियो बना बना के भेजने के लिए अपील करने का समय मिल गया कि कहीं भी कोई करप्शन हो रहा है वीडियो बनाकर भेज दो, कहीं भी कोई दिक्कत है वीडियो बनाकर भेज दो। हालांकि समाधान उसका भी नहीं होगा, लेकिन यह बात करने के लिए समय था। लेकिन ये इलीगल तरीके से बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जनसंख्या बढ़ रही है, बाहर के लोग आकर यहां का वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, वोट जिहाद कर रहे हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का फायदा हो रहा है, उस पर चर्चा क्यों करेगा? ये गजब तरीके का तर्क देते हैं कि नहीं ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर से इंटर क्यों न करने दो। मतलब अगर आपके घर में चोरी हुई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या करना चाहिए, आपके मेन गेट पर जो लॉक है वो कौन सी कंपनी का लॉक है, पहले उस कंपनी को नोटिस भेजो कि तुमने ऐसा लॉक क्यों बनाया जो चोर तोड़ सकता है। अगर चोर तोड़ सकता है तो उस लॉक बनाने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहरा दो। भाई आपने अपने क्षेत्र के, अपने घर की, अपनी व्यवस्थाएं कैसी बनाई है, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस का वो होगा। तो आपके जो यूनियन टेरिटरी है, राज्य भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री हो, यहां कैसे धीरे धीरे बाहर के लोग आकर बस रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कैसे इलीगल तरीके से वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं। आज तो छटपटा रहे हो कि देखो भाई वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, बाहर से ला लाकर प्रवेश वर्मा, बाहर से भारतीय जनता पार्टी वोटर कार्ड में हेर फेर कर रही है, वोटर लिस्ट को सुधार के नाम पर बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। ये विजेंद्र सचदेवा ने एक पूरे मोहल्ले की बात की कि एक एड्रेस जो 2 कमरे का फ्लैट है और उसमें वोटर लिस्ट में कितने नाम हैं? 60 नाम। और 60 नाम कौन है? रजिया बेगम, कबीर खान, अकबर खान, फल्ला खान, ये सारे कहां से आते हैं? तो दूसरी बात यही है कि जो मुस्लिम मोहल्लों में अभी वोटर लिस्ट में सुधार जितना होना था उतना ही हुआ, आगे और होना है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब वोट जिहाद 2 का समय है, बीएमसी में सफाया होगा। 100 मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट किया गया और क्या कहा जा रहा है कि इन मुस्लिम मोहल्लों में सिर्फ बाहर के लोग नहीं आते। ये वोट जिहाद 2 का मतलब क्या है? जैसे दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में भी वही पैटर्न है, हर जगह वही पैटर्न इनका रहता है बड़े शहरों में। दिल्ली में क्या हो रहा है, जितने आप मुस्लिम मोहल्ले देख रहे हैं उन सब मुस्लिम मोहल्लों में क्या करते हैं, जो बिहार से आया हुआ एक मुसलमान है जो यहां पर नौकरी कर रहा है, अकेले है, सिंगल, लेकिन बिहार में जो जितने उसके फैमिली के मेंबर हैं वो एक कमरे में सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनवा लेगा और वोट देने के समय में या तो बुर्का पहन के दूसरी महिलाएं चली जाएगी,
वहां के उस मोहल्ले के, फर्जी वोटिंग भी होती है, या तो वो घर से बुला लेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को पैसे की कमी नहीं है, वो टिकट दे देता है। चलो भाई, आपके घर में 10 वोट, कितने हो यहां, 2 ही हैं, 8 लाना पड़ेगा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, तो 8 लोगों का टिकट रिजर्व कर दिए हैं, तुम इतना पैसा लो और टिकट लेकर उन लोगों को बुलाओ, यहां वोट के बाद उन लोगों को भेज दो। ये एक तरह से इलेक्शन टूरिज्म है, वोट टूरिज्म, जो बाहर से लाकर ये अरविंद केजरीवाल वोटिंग बताया जा रहा है कि कुछ लोग पकड़ाए भी हैं इस बार, की उनके तकिए के नीचे से 500-500 की गड्डियां निकल रही है, और बताया जा रहा है ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, लोगों में पैसा बांट रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो इसका पूरा तरीका, काम करने का तरीका ही रहा है। ये जो एनजीओ के नाम पर इसने 2-3 सालों तक दिल्ली में मेहनत किया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो इसने क्या किया, इसने समाधान के तरीके नहीं ढूंढे, इसने क्या किया, चोरी के नए नए तरीके डेवलप किए। जैसे भ्रष्टाचार कैसे करना है, तो भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये इतने लोगों का, यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, तो इसने यह नहीं देखा कि उस भ्रष्टाचार को रोका कैसे जा सकता है, उसने ये देखा कि ये पकड़ा कैसे गया, अगर ऐसे पकड़ा गया तो हम उस तरीके को बदल दें। यानी कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले उजागर किसने किया यूपीए के दौरान, कैग ने, विनोद राय उस समय हुआ करते थे कैग, और उन्होंने कई मामले ऐसे उजागर किए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो या फिर कोल स्कैम का हो। ये कैग रिपोर्ट, अब कैग रिपोर्ट से बड़े खुलासे होते हैं, तो केजरीवाल ने क्या किया, कैग रिपोर्ट पेश ही नहीं करेंगे, तो तुम कैसे पता कर पाओगे कि कौन से विभाग में कितने पैसे की हेरफेर हुई है। ये इतने सालों से कैग रिपोर्ट पेश ही नहीं किया, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हम नहीं करेंगे पेश। तो ये सारे चोरी के तरीके डेवलप किए। फिर वोटिंग पैटर्न पर गया और वहां पर जाकर इसने क्या किया, देखा कि कैसे कैसे कांग्रेस के समय में ये वोट देते हैं, तो स्लम क्लस्टर को पकड़ा, झुग्गी झोपड़ियों को पकड़ा कि वहां कैसे होता है। तो कांग्रेस के नेता आते हैं, चुनाव से पहले गड्डियां बांटते हैं, दारू बांटते हैं, इन लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब इसने भी वही पैटर्न अपनाया। उसके बाद इसने देखा कि मिडिल क्लास कहां कहां कैसे कैसे वोट करता है, उसके आधार पर इसने एक और नई प्रारूप तैयार की। इसीलिए कांग्रेस के जो समर्थक थे, कांग्रेस को जो वोट देते थे, उस सबको अरविंद केजरीवाल ने हड़प लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके लोग जो हैं वो विचारधारा से जुड़े रहते हैं, तो तुम्हारे दारू पैसे का असर नहीं हुआ। इसलिए विधानसभा के हर चुनाव में 2013 देखिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 35, 38, 39 ऐसे वोट मिलते रहे। इसका वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरह साफ नहीं हुआ कि 4% पर खिसक गया। तो केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है, जो अब एक्सपोज हो रहा है, इसी में ये फंसता जा रहा है। इस बार तो लगता है कि खुद केजरीवाल का अपना ही जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पंजाब से बुलाकर हरभजन सिंह सेलिब्रिटी, अब इसने क्या किया, ममता बनर्जी के पैर पड़ा और कहा कि देखो भाई, किसी तरह से दीदी बचा लो। तो ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं, उन्होंने किया एक कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बिहारी है, बिहारी बाबू, उसको ले जाओ चुनाव प्रचार में। शत्रुघ्न सिन्हा मजबूर, उसने कह दिया कि भाई तुमको सांसद बनाए हैं, तुम जाके हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करो। अब शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले हैं बिहारियों का, पूर्वांचलियों का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ दिलवाने के लिए। तो ये केजरीवाल ने जो फ्रस्ट्रेशन में तरीके अपनाए हैं, वो दिखाता है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट तो फंसी है, लेकिन पूरे आम आदमी पार्टी 10 से 15 तक सिमट जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में अरविंद केजरीवाल को भी अब समझ में आने लगा है कि ये चुनाव बहुत मुश्किल भरा हो गया है, तभी अलग अलग राज्यों से नेताओं को भी बुलाए जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सबके सामने। और आज आम आदमी पार्टी के लिए कई बड़े नेता भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता, अमित शाह की भी आज कालका जी में रोड शो होना है, तमाम कार्यक्रम है, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमला बोल रही है। लेकिन यमुना का जो मुद्दा अभी छाया हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने की बात कह दी, जिसको हरियाणा सरकार ने खारिज तो कर ही दिया। लेकिन सीएम सैनी ने यह कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में यमुना के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल गिरते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।